कहानी का शीर्षक है रत्ती के सवाल। दाया लागी देबे करी हैं, राम खबरिया लेबे करी हैं। दुआर से आती इस आवाज़ से एक 8 साल की बच्ची हमेशा सजग हो जाती। वो ही नहीं, शुक्लान टोले के अधिकतर बच्चे घर के बाहर निकल आते। चबूतरे पर झोला रखे एक मैली बंडी और मैली धोती पहने एक वृद्ध भिखारी बैठा रहता। अरे नहीं, उसके लिए भिखारी शब्द बना ही नहीं था। उसमें भिखारियों से निरीहता थी ही नहीं। उसके चेहरे पर सदा एक प्रसन्न मुस्कान बनी रहती। वह बच्चों की ओर देखता, उनके चेहरे पर लिखे सवाल और आग्रहों को पढ़ता और फिर से वही वाक्य दोहराता। दाया लागी देबे करी हैं, राम खबरिया लेबे करी हैं। आज फिर इसी बात पर बच्चे नाराज हो गए। वो वाला गाना सुनावा। कौन वाला? बच्चों की टेढ़ी भाव देखकर बाबा ने दूसरा दोहा गा दिया। बाढ़े पूत पिता के धर्मन, खेती उपजे अपने कर्मन। अब इस बच्ची से रहा नहीं गया। बोल ही दी, इनका मालूम है तब्बो नहीं गावत है। का मालूम है कि हम लोग कौन गाना सुनाई चाहिए थी? वही ना, चींटी वाला। दूसरा बच्चा बोला। हाँ बाबा, चींटी वाला। अब सब बोल पड़े। अच्छा, साधु चले भुइया भुइया, चींटिया बचाए के, राजा चले हाथी घोड़ा, पाले की सजाए के। अब सब बच्चे खुश। फिर से सुनावा। फिर से सुनावे के पैसा लागी। हम सुनाई चींटी वाला। एक 12 वर्षीय बालक बाहर निकल आया। चींटी के घर में चोरी हो गए, चीटा मारिस गोहार, झुंगरुआ भैया मोछा टेवे, भौजी कहाँ धरी तलवार। सब बच्चे खूब ताली बजा बजा कर हंस पड़े। टोले में एक रौनक हो गई। ऐसा अक्सर होता था। बच्चों के बड़े मनुहार और आग्रह के बाद वो ये चींटी वाला गाना सुनाया जाता। रत्ती, वही 8 वर्षीय बच्ची, एक बड़े कटोरे में घर से अनाज लाती और बाबा के कुंडल में डाल दिया करती। उसे बाबा का सबसे ज्यादा इंतजार रहता, उससे भी ज्यादा उस चींटी वाले गीत का। बाबा का नाम भी बड़ा मीठा सा था, रसगुल्ला बाबा। रत्ती को कोई रत्ती तो ना कहता, उसे सभी रत्ती पुकारते। वह पिता की अकेली संतान थी, 10 साल बाद जन्मी थी। अक्सर वह माँ को सबसे यह कहते हुए सुनती, बड़ी लोलार हैं अपने बाबू के। आखिर 10 साल के मान मनव्वल के बाद आई हैं देवी जी। रत्ती ने उस छोटी सी उम्र में चूल्हा पोतना, बर्तन धुलना सीख लिया था, पर उसे इस बात का बड़ा गम था कि उसे पेड़ पर चढ़ने नहीं दिया गया और न ही कभी ससुर खदेरी नदी में नहाने दिया गया। इस नदी के नामकरण पर भी वो पड़ोसियों से एक कहानी सुना करती थी। एक बहू जब रात को कपड़े उतार के खेत में अनाज बोती तभी फसल हो पाती। एक बार उसके ससुर ने यह रहस्य जानने के लिए उसका पीछा किया। बहू ससुर को देखकर डर गई और भागने लगी और अंत में एक बड़ी नदी में कूद गई। तो जिस राह से वह गई वही नदी बन गई। पर रत्ती के पापा ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते, इसका नाम तो सुरसरी खदेरी था। सुरसरी अर्थात गंगा। रत्ती को अपने पिता पर सबसे ज्यादा भरोसा था। उसके सारे सवालों के जवाब भी तो उसके पिता के ही पास थे। पिता अक्सर उसे समझाते, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, पहले उन्हें यथार्थ और तर्क के तराजू पर तौलो। भोर में पिता के साथ खेत की तरफ जाते हुए एक पक्षी देखकर अचानक कहती, बाबू बाबू, वो देखा नीलकंठ। इसके माने नीलाकंठ। हाँ, कंठ माने गला। पर बाबू, इसका तो पंख नीला है। इसका नाम नीलपंख रहा होगा। नीलकंठ तो शंकर जी को कहते हैं, मोर को भी नीलकंठ कहते हैं। इन्हीं नामों के अनुकरण में
इसे भी नीलकंठ कहने लगे होंगे। पिता ऐसी जाने कितनी बातें बताते और रति मुग्ध सी सुनती रहती। माँ उसे राजाओं और राजकुमारियों की कहानी सुनाती, जिसमें मीठे गीत और फंतासियां होती। तो पिता कृष्ण, ध्रुव और प्रहलाद की कथा कहते। जब वे कृष्ण के माखन चोरी वाला प्रसंग बता रहे थे तो रत्ती ने सवाल कर दिया, जब कृष्ण जी भगवान थे तो चोरी काहे करत रहे? वे विष्णु भगवान के मनुष्य अवतार थे, भगवान नहीं। बच्चों जैसी दुर्बलता उनमें भी थी। अवतार का होता है? भगवान अपना एक अंश बच्चे के रूप में पृथ्वी पर भेज देते हैं, उसे ही अवतार कहते हैं। पिता ने तरह तरह से बताया, पर अवतार का मतलब बच्ची के माथे पर ना पड़ा। एक और बात उसके समझ में ना आई। ध्रुव ने भगवान की गोद में एक ही बार बैठने के लिए इतनी तपस्या क्यों की? ध्रुव को तो पिता का प्यार चाहिए था ना, पर उस बेचारे को तो निर्जीव तारा बना करके आसमान में भेज दिया गया। ये कैसा न्याय हुआ उसके साथ? पर उसे प्रहलाद की कथा बहुत पसंद आई। जब वह महुआ बीनने जाती तो अपने हमजोलियों को बताया करती, पता है कण कण माँ भगवान हवै, चिड़ियों माँ हाँ, चीटियों माँ हाँ, गायों माँ गाय माँ हाँ, हाँ भैया सब माँ भगवान हवै। बतावा तो कण कण माँ भगवान हवै। एक दिन उसने माँ को किसी से बात करते हुए सुन लिया। 16 साल की बिटिया हो गए, अब ब्याह के बड़े लड़का नहीं ढूंढिन। जनती हो वो कहा था कि इतनी जल्दी ब्याह करके छोटी उम्र में बच्चा हुआवे के बोझ ना डालब अपनी बिटिया पर। रत्ती इस बात को सुन रही थी, बीच में ही आके पूछ ली, ब्याह के बाद ही बच्चा कैसे हो जात है? भगवान देत है बेटा। उसने कई विवाह देखे थे। एक ओर ओसारे में बैठी स्त्रियों के करुण लोकगीत, तो दूसरी ओर अंगनाई में मंडप पे मंत्रोच्चार। उससे लगा जरूर इन मंत्रों में कोई ताकत होगी जिससे बच्चा पेट में आ जाता है। अम्मा, बच्चा पेट में कैसे आवत है? भगवान डाला थे बाबू। हम कैसे आवत तुम्हारे पेट में? हम छत पर लेटे रहे, एक तारा टूट के गिरा, हमरे पेट में समाये गवा। हमहू कौनो तारा रहे? हाँ बिटिया। गांव के एक तालाब को घेर कर कुम्हार, चमार और पासी बसे हुए थे। वे लोग उसके खेतों में मजदूरी करते। उस दिन जब वह रसगुल्ला बाबा की आवाज पर दौड़कर दुआरे गई तो अचानक रामदीन काका से टकरा गई। घर के सामने की पुजराइन आजी के मुंह से चीख जैसी कुछ निकल गई। हे राम, सब भ्रष्ट कर दी सी। इससे पहले कि उनका गुस्सा रामदीन पर उतरता, रामदीन खुद रत्ती को डांटने लगा, तनी आगे पीछे देख के चला करा। महतारी नहाए धोआए, काजल लगाए, स्वेटर पहनाए के तैयार की नहीं और ई सब बर्बाद कर दी। आजी देखा हम एकदम किनारे बैठे रहन, तो वो ही आए के छुई नहीं हमका। सुकुल के घर में ऊख नहीं बोई जात, अधिया का खेत लिए रहे। जगतधर पांडे की हुए से इह बिटिया के लिए ये ऊख लई आवा। रत्ती का ध्यान ऊख के गट्ठर पर गया और एक पल के लिए वो डांट भूल गई। रामदीन उसका हाथ पकड़े पकड़े ले गया और नीचे खड़े हुए कुएं के पक्के चबूतरे पर खड़ा कर दिया, जहां कुएं के ताजे पानी से कुछ किशोर नहा रहे थे। रत्ती को उस ठंड में बाल्टी भर पानी से नहला दिया गया। फिर उसकी माँ को बुलाया गया। जब तक माँ नहीं आई वह ठंड में कांपती खड़ी रह गई। जब वह दूसरा कपड़ा पहनकर तैयार हुई तो देखा चचेरे भाई बहन मिलकर रामदीन के लाए हुए ऊख चूस रहे थे। उस वाकये ने रत्ती को उदास कर दिया। एक दिन उसने पिता से पूछ ही लिया, जब कनकन माँ भगवान हवैं
तो हम पसियाने की लोगन का काहे नहीं छू सके। पिता से एक पल के लिए जवाब देते ना बना। कोई और होता तो कह देता अछूतों को छूने से पाप लगता है, पर वो तो कोई ऐसा जवाब देना चाहते थे जिसके पीछे वाजिब तर्क हो। सहसा जवाब सूझ गया उन्हें। ये लोग सुअर चराते हैं, मछली खाते हैं, हुक्का पीते हैं। हम इन लोगों को छुएंगे तो उनके साथ रहने लगेंगे और ये सब बुरी आदतें सीख जाएंगे ना। उत्तर से वह संतुष्ट ना हो पाई। उसे पुजराइन आजी को देखकर राम जी की आंखों में उतरा हुआ भय याद आ गया। चैत माह की शाम है। आकाश में झिलमिल तारे खिले हुए हैं। वह छत पर लेटी है। वे सोचने लगी, वो एक तारा थी, यही इसी छत पर गिरी होगी माँ के पेट में। फिर ख्याल आया, उस रात अगर उसे हवा उड़ा ले जाती और वो 10-12 घर छोड़ पसियाने में किसी के पेट में गिरती तो उसकी रूह कांप गई। आगे उससे सोचा ना गया। उसने जोर से आंखें बंद कर ली। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।